आइए हम इब्रानी उसका 10 इब्रानी का 10 मैं 36 से 35 से पढ़ रही हूँ। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। जब हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं या हम विश्वास रखते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो विश्वास के सेंटर्ड होना है। हमारा जो पूरा लाइफ है वो विश्वास के ऊपर होना है। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना है, आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। अगर आप फिर से देखें, यहाँ लिखा है धीरज धरना आवश्यक है, फिर हमें अपना आशीष या प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। अगर हम विश्वास से पीछे हट जाएं, हम जिन चीजों के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं उन चीजों से पीछे हट जाएं, तो वचन कहता है परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। हमारा लाइफ, जो चीजें परमेश्वर ने वायदे दिए हैं, उन वायदों के लिए वेट करने में भी अगर निकल जाए तो कोई बात नहीं, हमने उस विश्वास से नहीं हट। हम अगर सोचे मुझे अपनी आशीष कल चाहिए, परसों चाहिए, इस साल चाहिए, मैं दिसंबर तक वेट करूंगा, जनवरी तक वेट करूंगा, परमेश्वर ने कर दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं कहीं और। आपको पता है आशीष पाने के तरीके और बहुत हैं। परमेश्वर के अलावा आशीष पाने के तरीके और बहुत सारे हैं। आप आपस में ही किसी से पूछ लीजिए, बच्चे पाने के तरीके और बहुत हैं, पैसा कमाने के तरीके पाने के तरीके और बहुत हैं, सब आशीषों को पाने के तरीके और बहुत सारे हैं। मगर क्या हम परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास रखकर वेट करेंगे कि नहीं? अगर हम वो वेट करते हैं तो ये दिखाता है कि हमारे अंदर विश्वास है। हम अगर वेट करने से मना कर देते हैं, हम हार जाते हैं, हम पीछे मुड़ जाते हैं, तो वो दिखाता है कि हम विश्वास से पीछे हट गए। जैसा इस वचन में लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। आज आपने अपने दिमाग में कितना क्या डेट रखा है? मैं इस आशीष के लिए इतना वेट करूंगा, या ये आशीष मेरे पास ये डेट तक आ जानी चाहिए। कई लोग, आपको पता है, परमेश्वर से, कई लोग जो चर्च आते थे परमेश्वर से पीछे इसलिए भी हट गए क्योंकि शायद उन्होंने ऐसा प्रचार सुना कि आशीष ज्यादा जरूरी नहीं है, परमेश्वर के पीछे चलना ज्यादा जरूरी है। मगर वो इस बात के साथ सहमत नहीं है। उनको तो लंदन कनाडा जाना ही था और उसी साल जाना था। क्या हमारे लिए आशीष ज्यादा बड़ा है या परमेश्वर के ऊपर विश्वास? आज हम परमेश्वर से ये बात पूछें। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं इंतजार करने को तैयार हूं, चाहे मेरी पूरी जिंदगी निकल जाए आशीषित होने में, मगर तू मेरे से निराश ना हो। परमेश्वर आप मेरे साथ, मेरे जीवन से प्रसन्न हो। कई बार हमें लगता है वो जो पैसा है, वो जो आशीष है, वही हमारा डेस्टिनेशन है, उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं आए मैं जी नहीं पाऊंगा। अगर मेरे पास बच्चा नहीं हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अगर मेरी शादी नहीं हुई मैं जी नहीं पाऊंगा। नहीं, जी लेंगे। अगर मेरे पास परमेश्वर नहीं रहा तो फिर मैं जी नहीं पाऊंगा। आमीन। आज हमारी ये सोच हो, परमेश्वर अगर तू मेरे साथ प्रसन्न नहीं रहा, अगर आप मेरे साथ नहीं रहे, तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ये जो आशीष की मैं इंतजार कर रहा हूं, चाहे मेरी जिंदगी निकल जाए, मैं तुझे खुश करने को तैयार हूं। इसी को कहते हैं विश्वास का जीवन। आमीन।
इसी के बारे में अगर आप हबाकुक में भी पढ़ें कि उस दर्शन को शायद आने में समय लगेगा, मगर वो दर्शन जरूर आएगा। टाइम लग जाएगा, मगर वो दर्शन जरूर पूरा होगा। आमेन। तो आज हम उस विश्वास का जीवन जीना सीखें कि परमेश्वर, मैं इंतजार करूंगा, मगर परमेश्वर आप मेरे साथ हो के चले। कई बार लोग आशीषें पाने के लिए क्या क्या शॉर्टकट्स अपनाते हैं, और उन शॉर्टकट को अपनाने के वजह से आज उनके जीवन में इतने सारे दुख, इतनी सारी परेशानियां हैं। क्योंकि शैतान फ्री में नहीं आशीष दे देता, उसके साथ वो बड़ी सारे अपने आप को जोड़ लेता है और बड़ी सारी परेशानियां भी जोड़ लेता है। आज हम प्रार्थना करें, चाहे हमारा जो आशीष है देर लगेगी, मगर शैतान की तरह परेशानियों के साथ नहीं होगा, बंधनों के साथ नहीं जिएंगे हम आजादी में जिएंगे। आमेन।